तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पार्ट 2 में जो पढ़े कि यदि योगासन जो है बचपन से ही आरंभ करें तो शरीर के बहुत सारे रोग जो है मुक्त हो सकते हैं। पर लोग जो है आलसी होते हैं, वे क्या करते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं शरीर में तरह तरह के रोग से वे ग्रस्त हो जाते हैं, जब शरीर नहीं चलता तब वे क्या है योग के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे कई दंपतियां हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वे क्या है जब बहुत बीमार पड़ जाते, डॉक्टर के पास जाते, तरह तरह की दवाइयां लेते, हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते इस डॉक्टर से उस डॉक्टर पर, क्या है वे रोग से मुक्त नहीं होते। पर उन्हें तब जब उन्हें प्राणायाम के बारे में पता चला, योगासन जो प्राणायाम है, तो वे तब रेगुलर योगासन करने लगे। और फिर जब प्राणायाम करते हैं तब क्या है उनके शरीर से बहुत से रोग जो हैं वे मुक्त हो जाते हैं। और वे भी तब क्या है उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। और तब क्या है जब चेहरे पर रौनक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो लोग दिखने में भी बहुत यंग लगेंगे, है ना, मानो 10 साल की उम्र ही क्या है कम हो गया। तो अब क्या है ऐसे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, वे लोग आसपास के जो पार्क होते हैं पार्क में जाते हैं, वहां जाकर योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते, सुबह सुबह चले जाते हैं, क्योंकि सुबह की का जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत प्योर होती है ना। उसके बाद तो क्या है वायु जो है दूषित होने लगता है, इसलिए सुबह सुबह जाकर वे लोग पार्क में प्राणायाम करते हैं। सिर्फ वे ही नहीं, वे अपने दल में और भी बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करते हैं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उन लोग भी एक एक करके उनके दल में शामिल होने लगते हैं। इस प्रकार उनका दल भी भारी हो जाता है। सब मिलकर जब योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो क्या है अच्छा भी लगता है। तो इस प्रकार क्या है वे तरह तरह के जो रोग हैं उनसे वे मुक्त होने लगते हैं। आगे देखो पेज नंबर 14 पढ़ोगे। योग हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है। तो योग हमारे शरीर को क्या करता है, रोग मुक्त, ठीक है, रोग मुक्त करता है। कौन, योग। योग क्या करता है, शरीर को रोग मुक्त करता है, हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। शरीर को क्या रखता है, तरोताजा, चुस्त दुरुस्त मतलब तरोताजा, रोग से मुक्त। इससे मेरुदंड, मेरुदंड यानी किससे क्या कहते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना उसको क्या कहते हैं, मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी, यदि रीढ़ की हड्डी ठीक ना रहा तो क्या हो जाएगा, तुम झुक जाओगे, मगर मेरुदंड यानी शरीर को ठीक रखता है। योग हमारे शरीर को रोग मुक्त रखता है, हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, इससे मेरुदंड सुदृढ़ बनता है, जिससे शिराओं और धमनियों को आराम मिलता है। तो इससे क्या हमारे शरीर के जो शिराएं हैं, शिराएं हैं उनको क्या है आराम मिलता है। जीवन में सफलता के लिए शरीर को सकारात्मक ऊर्जा और मस्तिष्क का शक्ति की जरूरत है। तो क्या है हमारा जो ब्रेन उसको चलाने के लिए मतलब एक्टिव रखने के लिए क्या है हमारे ऊर्जा की आवश्यकता है, और वह योग ऊर्जा जो है योग के द्वारा उपलब्धि होती है। और ये क्या है मस्तिष्क की शक्ति की जो जरूरत है वो योग से प्राप्त होती है। अतः योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो है ना जीवन में सफलता के लिए शरीर को साकार, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, जीवन में सफलता के लिए शरीर को सकारात्मक ऊर्जा और मस्तिष्क की शक्ति की जरूरत है, जो सिर्फ योग से ही मिल सकती है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अतः योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में भोजन की जितनी आवश्यकता, जिस प्रकार हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं नित्य मतलब रोज क्या करते हैं भोजन खाते हैं, भोजन के बिना तो हम नहीं रह सकते। जिस प्रकार हम रोज भोजन खाते हैं उसी प्रकार क्या है हमें रोज योग भी करना चाहिए। जीवन में भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही जरूरत योग की भी है। सभी प्राणियों में हम मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं
जो योग के द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे विचार भी सुंदर व होंगे, जिससे हमारा समाज सेहतमंद व सुदृढ़ सोच वाला होगा। सुदृढ़ सोच वाले समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। किसके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है? यहाँ पे लिखो, सुदृढ़ सोच वाला। सुदृढ़ सोच वाला। तो सुदृढ़ सोच वाला से क्या होता है? हमारे समाज का राष्ट्र निर्माण होता है। स्वस्थ सेहतमंद जनता ही अपने राष्ट्र की उन्नति का ध्यान बखूबी स्वस्थ तरीके से रखने में अपना योगदान कर सकती है। तो जो लोग ठीक से सोचने वाले, मतलब जिनका सोच जो है वह बहुत अच्छा हो, लोगों तक क्या है भलाई के बारे में, अच्छाई के बारे में प्रोत्साहित करें, रोग से किस प्रकार मुक्त किया जाए, इस प्रकार के विचार रखने वाले लोग क्या करते हैं? वे देश के हित के बारे में सोचते हैं। तो तब भी क्या है? सेहतमंद जनता के बारे में सोचते हैं। जब तक जनता क्या है सेहतमंद होंगे तभी क्या है राष्ट्र की उन्नति होगी। तो आगे देखो, अतः हमें योग को अपनाकर अपना जीवन रोग मुक्त एवं स्वस्थ बनाना चाहिए। यदि इंसान स्वस्थ रहेगा, यदि राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तभी क्या है, यदि व्यक्ति अगर क्या रोग से ग्रस्त रहेगा तो उसकी सोच काम नहीं करेगी। इसीलिए रोग से मुक्त बनाने के बाद क्या लोग जो है वे राष्ट्र के हित के बारे में सोच सकते हैं। यदि तुम्हारी सोच में कलंक है तो क्या है, वहाँ पे देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम्हारा जीवन हंसता खेलता हुआ हो, तुम अगर रोग से मुक्त होते हो तो क्या है, तुम देश की उन्नति के बारे में सोचोगे, दूसरों के भलाई के बारे में सोचोगे, और तब क्या है देश की उन्नति हो सकती है। रोग मुक्त एवं स्वस्थ बनाना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हर इंसान का, हर व्यक्ति का यही धर्म है कि वह राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचे। और यदि तुम रोग मुक्त हो तो आराम से क्या है देश की उन्नति के बारे में भी सोच सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वह मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।